जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज पुनः धम्पद की प्रथम जो गाथा है, धम्पद में यूँ तो 450 से ऊपर गाथाएं हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने धम्पद की जो पहली गाथा है उसमें सफाई के ऊपर जो ध्यान दिया है, जो बात कही है वो शारीरिक सफाई नहीं है। शारीरिक सफाई की तो भगवान बुद्ध बात करते हैं, भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं तो हमें उसमें जानकारी मिलती है कि शारीरिक स्वच्छता केवल शरीर को धुलने से, साबुन शैम्पू लगाने से नहीं आती है। शारीरिक स्वच्छता का अर्थ है कि हम चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, व्यभिचार ना करें, हत्या ना करें और नशा ना करें। इससे अगर हम विरत रहते हैं तो हमारे शरीर की सफाई अपने आप ही हो जाती है। और जब धम्म पढ़ते हैं तो हमें उस सफाई की बात समझ में आती है जिसको कहते हैं मानसिक सफाई। जहां भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कोविड-19 के दौर में सफाई के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि आपको सैनिटाइजर का प्रयोग करना, आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना है, तो वो सफाई तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। लेकिन इसके अलावा इस लॉकडाउन के पीरियड में और वैसे आपको उस मानसिक सफाई की भी ज़रूर आवश्यकता पड़ती है और उसका ध्यान रखना है, जिसको आप भगवान बुद्ध ने विशेष रूप से उसको फोकस किया, उस पर केंद्रित हुए हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि मन की सफाई ही सबसे सच्ची सफाई है, क्योंकि मन ही प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का जन्मदाता है और इसी से उसको अगुआ भी कहते हैं। मन ही सभी क्रिया और प्रतिक्रिया का अगुआ है। इसको प्रथम गाथा में भगवान बुद्ध बोलते हैं, मनो मनोपुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। यानी मन ही सभी प्रकार की क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल है। मन से ही हम खुशी होते हैं, मन से ही हम दुखी होते हैं। और फिर आगे आगे तथागत कहते हैं, मनसा चेन पसेन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽनं सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। यानी जब कोई कुशल मन से कार्य करता है तो उसका फल कुशल और शांति देने वाला होता है। और भासति व करोति व, यानी कोई कुशल मन से कार्य करता है, बोलता है, और करोति व यानी करता है, तो ततोऽनं सुखमन्वेति छाया व अनपायनी, तो सुख उसका उसी प्रकार साथ रहता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली छाया। और धम्पद की जो दूसरी गाथा है वो इसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें तथागत कहते हैं, मनसा चे यही सेम, पहला वाला वर्जन बिल्कुल सेम है। मनो पुंबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। अर्थात मन ही जो है सभी क्रिया और प्रतिक्रिया का मूल है और अगुआ है। और मन से ही क्या होता है, मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा। यानी अगर कोई अकुशल मन से कोई बात बोलता है या कोई कार्य करता है तो क्या होता है, ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्कम वा वहतो पदम। यानी कि जब कोई अकुशल मन से कार्य करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता रहता है जिस प्रकार बैलों की गाड़ी को खींचने वाले जो पहिए होते हैं, पहिए जो गाड़ी को खींचने वाले पहिए जिस प्रकार गाड़ी का पीछा करते हैं, तो दुख उसी प्रकार उस मनुष्य का पीछा करता है जो अकुशल मन से कार्य करता है। इसी को यही सत्य है कि मानसिक गंदगी को हमें साफ करना चाहिए। मन की गंदगी क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। मन की गंदगी है मोह, मन की गंदगी है राग, मन की गंदगी है द्वेष। मन की ये गंदगियां अनेक गंदगियों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब तक मन में राग द्वेष मोह के जाल लटक रहे हैं तब तक इन पे अनेक तरीके के मनोविकारों की धूल जो है वो जमती रहेगी। और बाहर मन की सफाई करते रहिए और भीतर लटकते हुए इन धूल भरे जालों को जब तक आप दूर नहीं कर सकते तो मन को आप कभी भी स्वच्छ नहीं रख सकते। और जब तक मन स्वच्छ और साफ नहीं है, निर्मल नहीं है, कोमल नहीं है, तब तक आपके मन में, आपके घर में, आपके दिमाग में सुख शांति और समृद्धि का वास नहीं हो सकता है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने मन की गंदगी को दूर करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, यानी राग द्वेष मोह से मुक्त करने के लिए
सबको मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से भरने के लिए उपचार बताया है, वो है विपश्यना साधना। विपश्यना यानी मेडिटेशन के द्वारा आप मन के विकारों को, मन के रोगों को, मानसिक जो दोष उत्पन्न करने वाले जो कारक हैं उनको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा भगवान बुद्ध का उपदेश है, सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा सचित परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। सत्य का सहारा लेकर के ही मन को असीम प्रेम और करुणा के भावों से ओतप्रोत कर लेना ही मंगल है, और यही भगवान बुद्ध का संदेश है। और कल आप लोगों से बातचीत हो रही थी तो बीच में कनेक्शन थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। मैं चाहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट भगवान बुद्ध और उनका धम्म, आप सब लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में इसका प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 पेज आप इसका पाठ कीजिए। मैं इसको लगातार पढ़ रही हूँ और जब जब मुझे समझ में आता है कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें भगवान बुद्ध और उनका धम्म किताब से शेयर करनी चाहिए, जिससे हमें भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और अनेक विषयों पर जिसमें भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं उन पे बहुत क्लियर हमें भगवान बुद्ध का संदेश प्राप्त होता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग आता है कि जैसे लोग और बाकी जो सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उसको धर्म जो है वो इल्हामी धर्म माने जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो इल्हामी धर्म नहीं है। कोई भी धर्म इल्हामी इसलिए कहलाता है क्योंकि वह ईश्वर का संदेश है। लोग कहते हैं जो भी अलग अलग धर्म है उसमें कोई ना कोई ईश्वर का संदेश बताया जाता है, कोई खुद को ईश्वर का पैगंबर बताता है, कोई खुद को ईश्वर का पुत्र बताता है। तो इस प्रकार से ये बताया जाता है कि वे उस रचयिता ईश्वर की पूजा करें और उनसे अपनी आत्माओं की रक्षा करें, और ये पैगंबर लोगों का कर्तव्य है कि जो भी उनके धर्म में विश्वास रखते हैं वह उनके लिए मोक्ष लाभ निश्चित करें। लेकिन तथागत बुद्ध ने कभी भी अपने आप को कोई पैगंबर, कोई भी ईश्वर होने का दावा या ईश्वर पुत्र होने का दावा नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान बुद्ध ने क्योंकि अपने आप को ईश्वर होने का दावा नहीं किया, इसीलिए किसी भी इल्हामी धर्म से भगवान बुद्ध का धर्म एकदम अलग है। और इसको भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं केवल मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। और इसको हमें एक सूत में एक ब्राह्मण थे जो भगवान बुद्ध के आगे चलकर बहुत बड़े शिष्य हुए, उनका नाम है मोगलायन। उनके द्वारा, उनके और भगवान बुद्ध के बीच में जो एक वार्तालाप हुई उससे एकदम स्पष्ट हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के प्रसाद पूर्वाराम में ठहरे हुए थे, और वहाँ पर एक यही जो ब्राह्मण है मोगलायन नाम के, ये भगवान बुद्ध के पास में आए और उनका अभिवादन करके उनसे बैठे, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी से चढ़ता हुआ अंतिम सीढ़ी तक पहुंचता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक होती है। अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। हम जैसे धनुर्विद्या में, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी करके ऊपर पहुंचना होता है। जैसे गणना में होता है 1 1 कम 1, 2 दूनी 2, 3 तिया 3, इस तरीके से 100 तक अगर हम गिनती करें तो उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में ये संभव होता है, क्रमिक होता है जो भी शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। तो क्या जो आपने धम्म का जो आपने अनुभव किया है, जो आपने जो धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या आपका धम्म भी इसी गणना पे, इसी क्रम पे आधारित है? तब तथागत मोगलायन जी को जवाब देते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं हाँ ब्राह्मण, ऐसा ही है। एक चतुर अश्व शिक्षक यानी एक घोड़े को शिक्षित करने वाले का ही उदाहरण ले लीजिए, तो एक अच्छी नस्ल के घोड़े को वह प्रशिक्षित कर लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाता है, उसको साधता है और फिर धीरे धीरे उसको आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, तथागत उस आदमी को साध लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है, और सबसे पहले उसको इस प्रकार प्रशिक्षण देते हैं, आओ आउस, सीलवान बनो, पाति मोख के नियमों का पालन करो। अर्थात सदाचरण को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को देखते हुए भी प्रशिक्षण ग्रहण करो, विनय में शिष्य बनो। यानी पंचशील जो हमको मिलता है, पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नदाना वेरमणि, कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि, मूसावादा वेरमणि, सुरा मेरई मज्ज पमादठाना वेरमणि। आप शीलवान बनिए, चोरी न करिए, हिंसा न करिए, झूठ न बोलिए, व्यभिचार न करिए, हत्या न करिए, नशा न करिए, सदाचरण में हमेशा रहिए।
ये पहली सीढ़ी है जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी साधक को बताता हूँ, और जब इस प्रथम सीढ़ी में वह प्रवीण हो जाता है तो उसको दूसरा पाठ हम इस प्रकार देते हैं कि आओ आंख से किसी के रूप को देख करके उसके समान स्वरूप या उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। यानी कोई आपको देखने में बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम या बहुत खूबसूरत लग रहा है तो आप तत्काल उसकी तरफ सम्मोहित मत हो जाइए, क्योंकि आंख से यानी तृष्णा से उत्पन्न होने वाली जो उदासी होती है उस पर आपको संयम रखना है। नहीं तो वो व्यक्ति कब आपको छोड़ के चला जाएगा, वो सुहाना मौसम कब आपके बीच से फिर से वापस धूप आ जाएगी। आपको देखने में मौसम बहुत अच्छा लग रहा है कि बादल घिरे हैं, हवा चल रही है, लेकिन अचानक से धूप होने लगी, फिर आप दुखी हो गए, आपको गर्मी लगने लगी, पसीना आने लगा। तो तथागत कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया देख करके तत्काल आप किसी के प्रति आसक्त ना हो जाइए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे अपने आसपास का वातावरण हो। और इसीलिए तथागत ने कहा है कि चक्षु इंद्रिय यानी अपनी आंखों के ऊपर संयम रखिए, रूप को देख करके जो पैदा होने वाली भावना है उस पर नियंत्रण रखिए। और इसी प्रकार और जो इंद्रियां हैं, ये तो आंख की इंद्रिय है, इसी प्रकार से नाक की इंद्रिय, मुंह की इंद्रिय, जिह्वा की इंद्रिय, कान की इंद्रिय और शरीर का स्पर्श इंद्रिय, जब तक तुम्हारे मन में तत्व संज्ञा सब पैदा हो तो उस व्यक्ति, उस वस्तु के सामान्य स्वरूप के प्रति आसक्ति आप मत रखिए। जब तथागत इस दूसरी सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो वो बता रहे हैं उस ब्राह्मण मोगलायन को कि प्रथम हमने बताया कि शीलवान बनिए, दूसरा अपनी आंखों के ऊपर नियंत्रण रखिए, और जब इन दोनों में वो पारंगत हो जाता है तो उसको आगे का पाठ देते हैं, आओ श्रमण भोजन में मात्रा जानो, भोजन के विषय में सावधानी बरतो, ना मजे के लिए, ना मद के लिए, ना मनोरंजन के लिए, ना शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है इसको स्थिर बनाए रखने के लिए, विहिंसा से बचने के लिए और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण कीजिए। और भोजन ग्रहण करते समय आपको ये विचार हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूं, नई वेदना को उत्पन्न होने नहीं दूंगा जिससे मुझे आराम प्राप्त हो। यानी ना इतना ज्यादा खा लीजिए कि आप लोटने पोटने लगे, आलस में पड़े रहें इधर उधर, और ना इतना कम खाइए कि आपको थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाए और फिर आप किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आप दोबारा सोच रहे हैं कि दोबारा कब भोजन का समय हो और मैं पुनः खाना खाऊं। तो जब इस तरीके से वह भोजन के प्रति नियमित हो जाता है, संयमित हो जाता है, तो हे ब्राह्मण मैं उसको अगला पाठ इस प्रकार से पढ़ाता हूं कि श्रमण आओ जागरूकता का यानी सती का अभ्यास करो, दिन के समय चलते हुए बैठे हुए अपने चित्त को उन सभी मलों से शुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात्रि का पहला प्रहर में चलते फिरते या बैठे हुए ऐसे करिए। दूसरे प्रहर में जिस प्रकार से लेटते हैं आप, तो लेटने में दाहिनी करवट लेट करके एक पांव को दूसरे पांव के ऊपर रख करके जागरूकता और सम्यक जानकारी युक्त अपने विचारों को उद्योगरत कीजिए, यानी अपने विचारों को परिष्कृत कीजिए। और फिर जब रात्रि का तीसरा प्रहर हो तो उसमें जाग कर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्त के सभी मलों से परिशुद्ध करिए। और हे ब्राह्मण जब जागरूकता का अभ्यासी व्यक्ति हो जाता है तो हम उसको अगला पाठ इस प्रकार से देते हैं कि आओ श्रमण आओ जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ, यानी कि आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखिए। आगे देखते हुए या पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर पहनते हुए, पात्र चीवर लेते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन होते हुए आप हमेशा संयत बनाए रखिए। और हे ब्राह्मण जब वह स्वसंयमी हो जाता है तो तथागत उसको अगली शिक्षा देते हैं, श्रमण जाओ किसी एकांत स्थान को खोजिए, चाहे जंगल हो, चाहे किसी पेड़ की छाया हो, कोई पर्वत हो या गुफा हो या शमशान भूमि हो, खुला आकाश हो या कोई भूसे का ढेर हो, वहां जाओ। और वह वैसा करता है, जब वह भोजन कर लेता है तो पालथी मारकर बैठता है और शरीर को सीधे रखता है और चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। तो ब्राह्मण सभी शिष्य जो श्रमण हैं, अभी जो अभी मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी प्रयत्नशील हैं, उनको मैं इसी प्रकार से
प्रशिक्षित करता हूँ। इसके बाद जो ब्राह्मण मोगलायन उनसे कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जानकारी वर्धक भी है, हमें इसकी जानकारी जरूर से होनी चाहिए। लेकिन जो अरहत है वो अपने सभी आंसुओं का नाश कर चुके हैं, वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर चुके हैं, वो अपना स्वसंयम की बातें अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो फिर मोगलायन उनसे ये कहते हैं, तथागत श्रमण गौतम, मुझे ये बताइए कि क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी आप बात करते हैं, या कुछ शिष्य उसमें ऐसे भी हैं जो रह जाते हैं? तब तथागत कहते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे द्वारा बताए मार्ग से कुछ लोग निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हाँ, कुछ रह भी जाते हैं। तब वो मोगलायन कहते हैं, श्रमण गौतम, इसका क्या कारण है, इसका क्या हेतु है? यहाँ निर्वाण है, यहाँ निर्वाण को ले जाने वाला मार्ग भी है, श्रमण गौतम जैसे इतने योग्य पथ प्रदर्शक भी हैं, फिर क्या कारण है कि इस शिक्षा को प्राप्त करके कुछ लोग निर्वाण को प्राप्त करते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? तब भगवान बुद्ध उनको कहते हैं कि मैं तुमको इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुमको जैसा ठीक लगे मेरी इस बात का जवाब दो। ब्राह्मण, ये बताओ कि क्या तुमको राजगृह की तरफ जाने वाले रास्ता तुम्हें अच्छी तरीके से ज्ञात है? कहते हैं, हाँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि अगर कोई आदमी तुम्हारे पास आता है और वो ये कहता है मुझे राजगृह जाने का रास्ता बताइए, तो तुम उसको कौन सा रास्ता बताओगे? तो मोगलायन कहते हैं कि वो बिल्कुल सीधा रास्ता जो राजगृह जाने को है, मैं उसको वही रास्ता बताऊंगा। और फिर तथागत कहते हैं कि मान लो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे वो व्यक्ति पूरब की तरफ ना जाकर के वो पश्चिम की तरफ चला जाता है, और फिर एक दूसरा आदमी आता है, वो भी तुमसे राजगृह जाने का रास्ता पूछता है, तुम उसको भी एकदम सीधा पूरब वाला रास्ता बता देते हो और वो तुम्हारे बताए हुए सीधे रास्ते पे चला जाता है। तो इसमें बताइए आपकी कहाँ गलती है? तो मोगलायन कहते हैं कि उसमें मेरी कहाँ गलती है? मैंने तो पहले वाले व्यक्ति को भी सही रास्ता बताया था, लेकिन वो सीधा रास्ता पूरब की ओर ना जाकर के वो पश्चिम की ओर चला गया। मैंने दूसरे व्यक्ति को भी सीधा रास्ता पूरब वाला बताया था, लेकिन दूसरा व्यक्ति पूरब वाला रास्ता पकड़ के सीधे राजगृह पहुंच गया। तो इसमें मेरी कहाँ गलती है? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तो मैं भी इस विषय में क्या कर सकता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। यही संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को भी मुक्ति का आश्वासन नहीं देते। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं तुमको मुक्त करा दूंगा, तुमको स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, तुमको नरक में पहुंचा दूंगा, तुमको ये दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं वो कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं केवल मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारे मुक्ति पथ का प्रदर्शक हूं। और मुक्ति है क्या? एक्चुअली मुक्ति क्या है? जो मुक्ति की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, ये मुक्ति क्या है? कुछ धर्मों में कहा जाता है कि अपनी रूह को अपनी रूह को मुक्त करिए, यानी अपनी आत्मा को आप मुक्त करते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। लेकिन तथागत के लिए मुक्ति का अर्थ है निर्वाण, और निर्वाण का क्या अर्थ है? अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना। बुद्ध हमें मुक्ति का आश्वासन वासनाओं पे नियंत्रण रखना ही बताया गया है। तो इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध ने इतनी बड़ी बात मोगलायन जी के साथ में जो वार्तालाप में सामने आई कि हम आपको रास्ता तो सही बता रहे हैं, बाबा साहब ने हमको रास्ता सही बताया, महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने हमको सही रास्ता बताया, माता सावित्रीबाई फूले ने एकदम सही रास्ता बताया, फातिमा शेख और उस्मान शेख ने एकदम सही रास्ता बताया, शाहू जी महाराज ने आपको सही रास्ता बताया, मान्यवर कांशी राम ने भी आपको सही रास्ता बताया। लेकिन मेरे बहुजन समाज के साथियों, इस सही रास्ते को पकड़ने की बजाय आप पूरब की दिशा में, यानी अपने लक्ष्य को साधने की बजाय, अपने श्रेष्ठ मार्ग पे चलने की बजाय आप क्यों कभी उत्तर की तरफ चले जाते हो, कभी दक्षिण की तरफ चले जाते हो और कभी एकदम उल्टे पांव पूरब की तरफ चले जाते हो? जो वर्तमान में दौर चल रहा है, जिस तरीके से हम भूखमरी के कागार पे पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से मजदूर परेशान हो रहे हैं, जिस तरीके से सड़कों पे लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे समय में बहुजन समाज आपको तथागत बुद्ध के द्वारा दिखाए गए मार्ग पे अनुसरण करना अति आवश्यक हो गया है। बुद्ध ने कभी अपने लिए संचय कुछ नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मेरा धम्म ही मेरा उत्तराधिकारी है। अब आप लोग उस उत्तराधिकार को समझिए। जो लोग मार्ग में हैं, जो लोगों के घर आवास गांव मार्ग में हैं, आप लोगों का बहुत सारा वीडियोस वगैरह मैं जो देख रही हूँ, जिन साथियों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, मैं आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए,
किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, क्योंकि भूख से बड़ा कोई रोग नहीं है, भूख से बड़ा कोई दोष नहीं है। तो आप लोग जिस तरीके से मार्ग में कभी खाना उपलब्ध करा के, कभी राशन उपलब्ध करा के, और कुछ लोग तो पैसे भी उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ लोग जूता चप्पल उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल का टायर पंक्चर बना रहे हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी मदद आप लोग रास्ते में कर रहे हैं, आप लोग बहुत धन्यवाद देने के योग्य हैं। मैं बहुत 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 दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही साथ ये लॉकडाउन कब तक चलेगा हमें पता नहीं है, लेकिन मनुष्यता खतरे में ना पड़े इसके लिए अपना ये प्रयास लगातार जारी रखिए। और जो सैलरीड व्यक्ति हैं, यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप लोगों की परम जिम्मेदारी है। आपको नहीं पता है कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, आपको नहीं पता है कि आपके बच्चों का स्कूल कब चालू होगा, इसलिए उस पैसे को आप जोड़ करके अपने लिए घर मकान खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। सैलरी का 50% पैसा आप कम से कम, ये जो लोग रास्ते में परेशान हो रहे हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से जो भी साधन संसाधन उपलब्ध कराना चाहते हैं उनको उपलब्ध कराइए। और ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिए कि आपके आसपास के गांव, शहर, मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए, क्योंकि यदि आज भूख पे नियंत्रण नहीं रखा गया तो यही समाज यानी इसमें मैक्सिमम लोग तो बहुजन समाज के ही हैं, यही समाज वापस कभी आपके साथ में उठ के खड़ा नहीं होगा। सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए कभी भी कोई भी बगावत कर सकता है, और कभी भी कोई भी मिशन उसको समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए मेरी विनती है सभी बहुजन समाज के साथियों से, सभी धर्म के लोगों से, कि आप सभी लोग ये जो श्रेष्ठ मार्ग है लोगों की मदद करने का, जो मानवता को बचाने के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, ये लगातार जारी रखिए। जो लोग अभी भी घरों में सोए हुए हैं, आप निकल करके बाहर आइए, लोगों की मदद के लिए बाहर आइए, और ये लगातार ये क्रम जारी रहे। यही तथागत बुद्ध का मानसिक जो सफाई है उसका संदेश है। और इसके साथ ही साथ जो अभी हमने पढ़ा कि जागरूक हैं आप आगे चलते समय, पीछे देखते समय आप जागरूक रहिए। आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका बच्चा बहुत आगे अधिकारी बनता चला जा रहा है, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखिए तो आप ही के समाज का एक व्यक्ति, उसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, पेट में जाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो आप कितना भी आगे चले जाएंगे, उसकी इमारत उसी छोटे आदमी से बनी हुई है। और यदि वो छोटा आदमी आप उसको सहारा आज नहीं दे रहे हो, तो आपकी बनी हुई बहुमंजिला इमारत कब भरभरा के गिर जाएगी, क्योंकि नींव उसकी काफी कमजोर हो चुकी है। इसलिए विनती है उस नींव को कमजोर मत होने दीजिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी। इसी तरीके से भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एक एक संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित होती रहूंगी। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कई बार कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है, मैं खुद भी बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन इसके बावजूद प्रयास करती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंतजाम करके आप लोगों के बीच में आने का। तो बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। पुनः मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।